जय श्री राम। राम नाम का असली मूल्य क्या है? एक नगर के बाहर एक महात्मा जी रहा करते थे। एक भक्त प्रतिदिन उनके पास जाता, उनके दर्शन करता और उनकी सेवा करता। महात्मा जी उससे बहुत प्रसन्न हुए और कहते कि तू ईश्वर भक्त है, साधु संतों की सेवा करता है, शास्त्र के वचनों को मानता है, किसी से व्यर्थ में कुतर्क भी नहीं करता और ना ही किसी का अहित चाहता है। सारे अच्छे गुण हैं तुझ में, इसलिए आज मैं तुझे एक गोपनीय मंत्र देता हूँ, लेकिन इसे किसी को मत बताना। ये कहकर महात्मा जी उस भक्त के कान में राम कहते हैं। ऐसा सुनकर वो भक्त राम नाम का जाप करने लगता है। अब वो किसी को ना देखता, ना किसी बात पे ध्यान देता, ना कुछ कहता, बस निरंतर राम नाम का जाप करने लगा। रोज वो गंगा स्नान करने के लिए जाता और राम नाम का जाप करता। एक दिन गंगा नहाकर लौटते समय उसका ध्यान कुछ लोगों पे गया जो गंगा स्नान करके लौट रहे थे और जोर जोर से राम राम बोल रहे थे। जब उसने सुना राम तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगा कि महात्मा जी ने तो कहा था कि परम गुप्त मंत्र है, लेकिन यहाँ तो हर कोई बोल रहा है। गोपनीयता कहाँ रही? मुझे तो कहा किसी को मत बताना, लेकिन ये तो सब जानते हैं, सब राम बोल रहे हैं। वो भक्त अब घर में गया और सीधा महात्मा जी की कुटिया पे पहुंचता है और अपने मन की सारी बात महात्मा जी से कह देता है। जब वो सारी बात कहता है तो महात्मा जी कहते हैं, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे मन के भाव समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारा संदेह दूर करूंगा, तुम चिंता मत करो, लेकिन पहले मेरा एक बहुत जरूरी काम है, तुम वो कर दो। ये कह के महात्मा जी अपनी झोली से कुछ कांच सा निकाल कर उस भक्त को देते हैं और कहते हैं, इसे लेकर तुम बाजार में जाओ, इसका मूल्य पता करके आओ, लेकिन किसी भी मूल्य पर इसे बेचना नहीं है। मूल्य पता करो और वापस आओ। भक्त महात्मा जी की बात मानकर बाजार पहुंचता है। जब वो बाजार पहुंचता है तो उसे एक सब्जी बेचने वाली मिलती है। वो उसे वो कांच दिखाता है और पूछता है इसका मूल्य क्या है। तो सब्जी बेचने वाली सोचती है कि ये तो बहुत चमक रहा है, बच्चों के खेलने के लिए बढ़िया है। कहती है कि तुम मुझे दे दो ये कांच, बदले में 2 किलो आलू ले लो। अब वो कांच वापस लेकर आके पहुंचता है तो सुनार को दिखाकर पूछता है कि इसका क्या मूल्य होगा। सुनार सोचता है देखने में तो नकली हीरा लगता है, इसके 100 रुपए ले लो और ये मुझे दे दो। वो वापस लेता है और आगे पहुंचता है। आगे पहुंचता है तो एक महाजन की दुकान पे पहुंचता है और उसे दिखाता है। महाजन देखता है और सोचता है तो नकली हीरा, पर इतना बढ़िया है कि कौन नकली कहेगा, फिर हमारे घर की बहू बेटियां पहनेगी तो सब वैसे भी असली कहेंगे। ये सोचकर महाजन उसके 1000 देने को तैयार हो जाता है। भक्त वापिस लेता है और आगे पहुंचता है। आगे पहुंचकर वो एक जौहरी की दुकान पे पहुंचता है और जौहरी से पूछता है कि इसका क्या मूल्य होगा। जौहरी सोचता है कि बहुत बढ़िया हीरा है, इसके मैं 1 लाख रुपए तक दूंगा। यह सुनकर वो भक्त वापस महात्मा जी के पास पहुंचता है, सारी बात उन्हें बताता है और अब वो उसे महात्मा जी को दे देता है। महात्मा जी से कहता है कि मैंने आपका काम कर दिया, अब आप मेरा संशय, मेरी चिंता को दूर कीजिए। तो महात्मा जी कहते हैं कि मैंने कर तो दिया। भक्त कहता है बड़े विनम्र भाव से, कैसे गुरुदेव? तो महात्मा जी बताते हैं कि तुम हीरा लेके बाजार में गए, किसी ने 2 किलो आलू, किसी ने 100 रुपए, किसी ने 1000, किसी ने 1 लाख रुपए तक बताए। चीज एक ही थी पर सबका मूल्यांकन अलग अलग था। इसी तरह राम नाम भी अमूल्य वस्तु है, इसका सच्चा मूल्य आंका नहीं जा सकता। स्वयं राम भी इसका मूल्य नहीं बता सकते। राम ना सकहीं नाम गुण गाई, इस रहस्य को वही जानता है जिस पर भगवान की कृपा हुई है। राम नाम लेने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन कीमत जानने वाले बहुत कम है, विरले हैं। अब भक्त का सारा संदेह दूर हो गया। अब वो और श्रद्धा भाव से भगवान राम के नाम का जाप करने लगा। जय जय श्री राधे, हरे कृष्ण।